फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर आप डिस्कस कर चुके हैं। तो इस पहले चैप्टर का नाम है मेजरमेंट्स। ये अगेन फिजिकल क्वांटिटी ही से स्टार्ट हो रहा है। फिजिकल क्वांटिटी को हमने कैसे डिफाइन किया था? हर वो क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सके, जिसे नाप सके, जिसकी पैमाइश हो सके, वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। वो क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सके उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। दैट कैन बी मेजर्ड इस फिजिकल क्वांटिटी। डायरेक्शन के लिहाज से हमने इसके दो टाइप्स पढ़े थे। वो दो टाइप्स क्या थे? एक जिसकी डायरेक्शन ना हो उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और जिसकी डायरेक्शन हो उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब ओरिजिन के लिहाज से अगेन इसकी दो टाइप्स में हम पढ़ते हैं। एक को कहते हैं बेसिक क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी भी इसे कहते हैं। एक ऐसी क्वांटिटी जिसे डिफाइन करने के लिए आप किसी और क्वांटिटी की हेल्प ना लें और वो कहीं से डिराइव्ड भी ना हो, उसे बेसिक क्वांटिटी कहते हैं। ये कंसेप्ट देखिए आपको इस तरह क्लियर होगा। अगर आप सपोज फोर्स को डिफाइन करते हैं, फोर्स को आप कहाँ से डिफाइन कर रहे हैं? मास से, एक्सेलरेशन से, या से डिफाइन कर रहे हैं। मगर मास को डिफाइन करने के लिए आपको किसी और क्वांटिटी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती। मास एक बेसिक क्वांटिटी है। जब हम फोर्स के का यूनिट लिखते हैं न्यूटन, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मास किलोग्राम है। तो इसका मतलब ये कि जो फोर्स है ये तीन क्वांटिटीज से डिराइव्ड है। किलोग्राम मास को शो कर रहा है, मीटर लेंथ का यूनिट है, सेकेंड टाइम का यूनिट है। तो फोर्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। फोर्स कहाँ से डिराइव्ड है? मास, लेंथ और टाइम से डिराइव्ड है। मगर मास, लेंथ और टाइम खुद कहीं से भी डिराइव्ड नहीं है, ये बेसिक क्वांटिटीज कहलाते हैं। तो जिस क्वांटिटी को आपने किसी और क्वांटिटी से डिराइव ना किया हो उसे बेसिक क्वांटिटी कहते हैं। ऐसे सिर्फ 7 ही क्वांटिटीज हैं। तो व्हाट इज बेसिक क्वांटिटी? A quantity that is not defined in terms of the other quantities and is not derived is basic quantity. इसकी एग्जांपल्स देखिए क्या है। What are basic quantities? Basic या base quantities, इसकी एग्जांपल्स आपके बुक में दिए 7 है। मास इज अ बेसिक क्वांटिटी, ये कहीं और से डिराइव्ड नहीं है। लेंथ इज अ बेसिक क्वांटिटी, टाइम is a basic quantity, temperature, it is a basic quantity, electric current, it is a basic quantity, amount of substance, और एक और बेसिक क्वांटिटी है लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो ये 7 वो क्वांटिटीज है फिजिक्स में जिनको हम बेसिक या बेस क्वांटिटीज कहते हैं। इनको हम कहीं और से डिफाइन नहीं करते, कहीं और से डिराइव नहीं करते। सो अ क्वांटिटी दैट इज नॉट डिफाइंड in terms of the other quantities and is not derived from the other quantities is basic quantity. इसे मजीद समझने के लिए देखते हैं व्हाट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी जो कई और से डिराइव्ड है। फॉर एग्जांपल जो अभी मैंने एग्जांपल लिखी F इक्वल टू एम ए, फोर्स का यूनिट आप लिखते हैं न्यूटन, न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मास के लिए लिखें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के लिए लिखें। किलोग्राम किसका यूनिट है? किलोग्राम यूनिट है मास का, मीटर यूनिट है लेंथ का, सेकेंड यूनिट है टाइम का। इसका मतलब ये है कि आप लिखेंगे कि फोर्स
is derived from mass, length and time. फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। कहाँ से डिराइव्ड है? मास, लेंथ और टाइम से डिराइव्ड है। तो वो क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी से डिफाइन हो और उसी से डिराइव्ड हो, उसे हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। इसी तरह से आप लिखेंगे, कुछ और एग्जांपल्स में बता देता हूं। वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट हम लिखते हैं क्यूबिक मीटर। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। ये मीटर लेंथ का यूनिट है। इट मींस 3 लेंथ्स मिलकर वॉल्यूम बनाते हैं। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये 3 मिलकर वॉल्यूम बनाते हैं। तो चूंकि आप क्यूबिक मीटर लिख रहे हैं, 3 लेंथ्स मिलकर वॉल्यूम बना रहे हैं, तो इट मींस वॉल्यूम डिराइव्ड है। कहाँ से डिराइव्ड है? वॉल्यूम लेंथ से डिराइव्ड है। तो लिहाजा हर दूसरी क्वांटिटी जो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे वो कहाँ से डिराइव्ड होगी? वो इन्हीं 7 बेसिक क्वांटिटीज से डिराइव्ड होगी। तो हमने क्या लिखना है कि वॉल्यूम इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम लेंथ। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर किसका यूनिट है? मीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ, सेकंड इज यूनिट ऑफ टाइम। तो लिहाजा एक्सेलरेशन लेंथ और टाइम से डिराइव्ड है। ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन is derived from length and time. Volume derived quantity, acceleration derived quantity, force derived quantity. कैसे define करते हैं derived quantity को? A quantity that is defined in terms of basic quantities and is derived from basic quantities is derived quantity. तो फिजिक्स में 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं: mass, length, time, temperature, electric current, amount of substance, luminous intensity. बाकी सारी क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, वो इन्हीं 7 बेसिक क्वांटिटीज ही से डिराइव्ड है। अब हम किसी बेसिक क्वांटिटी को अगर मेजर करना चाहें, आप सपोज मास मेजर करते हैं। मास मेजर करने के लिए क्या स्टेप्स हैं? अब मास मेजर करने के लिए सबसे पहले एक रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं, एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक वेजिटेबल शॉप पर उन्होंने वेजिटेबल्स का मास मालूम करना है, वो एक तरफ स्टैंडर्ड रखेंगे। स्टैंडर्ड उनके पास क्या है? 1 किलोग्राम वजन, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, ये उनके पास होगा स्टैंडर्ड। अगली तरफ वो वेजिटेबल्स रखेंगे जिनका मास मालूम करना है, कंपेयर करेंगे। तो किसी भी बेसिक क्वांटिटी, चाहे आप मास मेजर करें, टाइम मेजर करें, लेंथ मेजर करें, उसके लिए आपके पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो दुनिया में किलोग्राम को मास के लिए एक स्टैंडर्ड समझते हैं। अगर आपने लेंथ मालूम करनी है, सपोज हम कपड़े की पैमाइश करते हैं, तो हम 1 मीटर लॉन्ग रॉड यूज करते हैं। ये पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड है। आपने टाइम मेजर करना है, तो टाइम के लिए सेकंड यूज होता है, ये पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड है। तो किसी भी बेसिक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए नंबर 1 स्टेप ये है कि वी सेलेक्ट अ स्टैंडर्ड। हम एक स्टैंडर्ड यूज करते हैं। लाइक केमिस्ट्री में केमिस्ट्स कार्बन को स्टैंडर्ड के तौर पर लेते हैं बाकी तमाम एलिमेंट्स का मास मालूम करने के लिए। तो हम भी बेसिक क्वांटिटीज का मास मालूम करने के लिए एक स्टैंडर्ड जो है लेते हैं। बेसिक क्वांटिटी लेंथ मालूम करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं। टाइम के लिए स्टैंडर्ड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए स्टैंडर्ड क्या है? मोल। अगला स्टेप क्या होगा? आपने स्टैंडर्ड लिया किलोग्राम, अगला स्टेप ये कि आप एक प्रोसीजर करेंगे।
इस किलोग्राम के साथ जिस चीज का मास मालूम करना है उसको रखेंगे, कंपेयर करेंगे, आपको मास इजीली मेजर आप कर सकते हैं। सो सेकंड स्टेप क्या है, आपने स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया। सेकंड, फॉलो द प्रोसीजर to measure mass in comparison with the standard. So we do procedure to compare a given quantity with standard, to compare a given quantity with standard. तो आपने बस दो ही पॉइंट्स याद रखने हैं अगर किसी बेसिक क्वांटिटी की मेजरमेंट करनी है। पहला स्टेप ये कि आप स्टैंडर्ड चूज करेंगे। सेकंड स्टेप ये है कि जिस भी क्वांटिटी को मेजर करना है उसे स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। अगर आपने कपड़े की पैमाइश करनी है, आपने स्टैंडर्ड लिया 1 मीटर रॉड, अगला स्टेप क्या होगा, स्टैंडर्ड के साथ कपड़ा लगा ले और उसकी मेजरमेंट कर ले। किसी भी स्टैंडर्ड में क्या फीचर्स होने चाहिए? नंबर 1, स्टैंडर्ड जो भी आप लेंगे, सपोज हमने किलोग्राम स्टैंडर्ड लिया है पूरी दुनिया में, पाउंड नहीं लिया, किलोग्राम लिया है, तो स्टैंडर्ड क्या होगा, इट इज इजीली एक्सेसिबल, पूरी दुनिया में वो स्टैंडर्ड अवेलेबल होना चाहिए। लाइक लेंथ के लिए फ्रांस में 1 मीटर रॉड रखा है सेवरस में, उसे स्टैंडर्ड समझते हैं। फ्रांस में एक सिलेंडर रखा है, उसे पूरी दुनिया में 1 किलोग्राम स्टैंडर्ड समझते हैं। मगर हम हर बार मास की मेजरमेंट के लिए फ्रांस तो नहीं जा सकते, वो स्टैंडर्ड हर शॉपकीपर पे होना चाहिए, हर शॉपकीपर के पास होना चाहिए, हर शॉप पे, हर मार्केट में होना चाहिए। तो इट इज एक्सेसिबल, वो एक्सेसिबल मींस अवेलेबल होना चाहिए, स्टैंडर्ड मस्ट बी अवेलेबल। सेकेंड पॉइंट ये कि स्टैंडर्ड मस्ट बी इनवेरिएबल, इट मस्ट बी द सेम एवरीवेयर। जो 1 किलोग्राम हम यूज कर रहे हैं वही किलोग्राम इंडिया में होना चाहिए, जो लेंथ हम यूज कर रहे हैं वही लेंथ फ्रांस में होनी चाहिए, वही यूके में, वही यूएस में होनी चाहिए। सो इट इज इनवेरिएबल, इनवेरिएबल मीन्स सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो कोई भी स्टैंडर्ड आप सेलेक्ट करते हैं, नंबर 1 वो हर जगह अवेलेबल हो, और नंबर 2 वो सेम हो, यानी इनवेरिएबल हो। SI system. What is SI system? SI stands for System International. पहले मास के एक से ज्यादा यूनिट्स यूज होते थे, लाइक यूके में अभी भी पाउंड यूज होता है, बाकी दुनिया में किलोग्राम यूज होता है, ठीक है। लेंथ के लिए मीटर और बहुत सारे यूनिट्स यूज होते थे। टेम्परेचर के लिए 3 यूनिट्स बहुत कॉमनली यूज होते थे, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। तो 1960 में एक मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि अब हम इंटरनेशनली मास को सिर्फ किलोग्राम में मेजर करेंगे। तो मास का यूनिट SI यूनिट होगा किलोग्राम। उन्होंने इस बात पर एग्री किया कि हम टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करेंगे, तो लिहाजा टेम्परेचर का SI यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट केल्विन करार दिया। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये SI यूनिट्स नहीं है। So what is SI? The international system of units of measurements is known as SI system. 1960 में कुछ यूनिट्स SI यूनिट्स कंसिडर किए गए। इस SI सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं? नंबर 1, it is simple to use. It is simple to use. Number 2, it is more convenient. ये हमें फैसिलिटेट करता है। It is more convenient. So मास का SI यूनिट क्या है? मास का SI यूनिट, SI मींस सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट, किलोग्राम। टाइम का SI यूनिट क्या है? सेकंड। इसी तरह से टेम्परेचर, SI यूनिट टेम्परेचर का क्या है? सेल्सियस? नो। फ़ारेनहाइट? नो, इट इज केल्विन। हम
एस आई यूनिट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एस आई यूनिट्स 3 ग्रुप्स क्या है? बेसिक यूनिट्स, derived units and supplementary units. So there are 3 types of SI units. Types of SI units. There are 3. Number 1, basic units. Number 2, derived units. Number 3, supplementary units. पहले हम पढ़ेंगे बेसिक यूनिट्स, फिर सप्लीमेंट्री और फिर डिराइव्ड यूनिट्स। तो बेसिक यूनिट्स 7 ही हैं। ये 7 बेसिक क्वांटिटीज है, तो 7 बेसिक यूनिट्स होंगे। 7 बेसिक क्वांटिटीज क्या है? अभी हमने कहा मास इज अ बेसिक क्वांटिटी, लेंथ इज अ बेसिक क्वांटिटी, टाइम इज अ बेसिक क्वांटिटी, टेम्परेचर इट इज अ बेसिक क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट जो कि आज फिजिक्स सेकेंड ईयर में हमारा टॉपिक है, इट इज अ बेसिक क्वांटिटी, amount of substance, it is a basic quantity, and what is the 7th basic quantity? That is luminous intensity. Luminous intensity. अब इन 7 बेसिक क्वांटिटीज के यूनिट्स कहलाएंगे बेसिक यूनिट्स। तो बेसिक यूनिट्स क्या क्या है? मास का बेसिक यूनिट किलोग्राम, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, क्योंकि हम एस आई यूनिट्स बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है फ्रेशली, मोल, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। सो लुमिनस इंटेंसिटी का बेसिक यूनिट कैंडेला है। ये 7 थे बेसिक यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स अब देखते हैं, फिर हम आते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। देखिए 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, एक है रेडियन, एक है स्टर्डियन। इसे बहुत तवज्जो से आपने देखना है, डायग्राम से बात क्लियर होगी। सपोज एक सर्कल है, एक सर्कुलर बॉडी या सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस ये मैं लिख रहा हूँ, रेडियस इसका r है। सपोज यहाँ पर r 2 सेंटीमीटर है। हम इस सर्कल में एक आर्क कंसिडर करते हैं, एक कर्व्ड लाइन कंसिडर करते हैं। मैं ये कर्व लाइन शो कर रहा हूँ, कर्व लाइन। अगर इस कर्व लाइन की लेंथ भी 2 सेंटीमीटर हो, यानी r के इक्वल हो, अगर इस कर्व लाइन की लेंथ भी 2 सेंटीमीटर हो, r के इक्वल हो, तब इस कर्व लाइन जिसे हम r कहते हैं, इसके सामने जो भी एंगल बनेगा वो एंगल 1 रेडियन के इक्वल होगा। अगर सर्कल में एक आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल हो, तब आर्क के सामने जो एंगल होगा वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। मगर किसी भी सर्कल में कब आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल आती है? दुनिया में कहीं पर भी सर्कल मेंशन किया हो, जब आप एंगल 0 से स्टार्ट करके आर्क एक्सटेंड करते हैं 57.3 डिग्री तक, 57.3 डिग्री तक जब आप इसे एक्सटेंड करते हैं, तब उस आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल आ जाती है। तो याद रखें 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज? 57.3 डिग्रीज। ये आगे हम चैप्टर 5 में भी पढ़ेंगे। आप पहले स्क्रीन पर रेडियन की डेफिनेशन देखें। इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क is equal to the radius of circle, then the angle in front of it is 1 radian. अब ये मजीद क्लियर होगा जब आप इसका ऑपोजिट टाइप इसकी पढ़ेंगे, स्टर्डियन। स्टर्डियन की एक्सप्लेनेशन ऑपोजिट तो नहीं, सिमिलर काफी हद तक है। देखिए अगर आप इस सर्कुलर बॉडी को
बजाय 2 डायमेंशनली देखने के 3 डायमेंशनली देखें। लाइक फ्रंट से भी ये दिखाई दे, बैक से भी ये दिखाई दे, लाइक दिस। सपोज ये फुटबॉल की तरह एक स्फेरिकल बॉडी हो। अब आप इसे फ्रंट से भी देख रहे हैं और बैक से भी, लाइक दिस। 3 डायमेंशनली आप इसे देख रहे हैं। अब एक लेंथ आर की इक्वल है, यानी रेडियस के इक्वल, अगली लेंथ भी आर के इक्वल। अब यहाँ पर हम वर्ड आर्क की बजाय यूज करेंगे सरफेस एरिया। एरिया किसके इक्वल है? आर इंटू आर, आर स्क्वायर। अगर किसी सर्कुलर बॉडी में सरफेस एरिया आर स्क्वायर के इक्वल हो, तब इसके सामने जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल किसके इक्वल होगा? ये एंगल 1 स्टर्डियन के इक्वल होगा। अब इसमें और प्रीवियस केस में देखिए फर्क क्या है, हम रिलेट करते हैं। अब आप इस सेकंड डायग्राम को गौर से देखें। अगर मैं यहाँ पर ये आर हटा दूं, ये एक आर हटा दूं, तो क्या रहेगा? एक आर हटाने के बाद आर्क रह जाएगा, ठीक है, आर्क रह जाएगा। तो उस आर्क की लेंथ अगर रेडियस के इक्वल है, तो सामने एंगल क्या होगा? सामने एंगल 1 रेडियन बन जाएगा, 1 रेडियन होगा। वही चीज है। अब एक आर कंसिडर कर ले तो आर्क होगा, सामने एंगल रेडियन होगा। अगर आप 2 आर कंसिडर कर लें, 2 आर मींस सरफेस एरिया कंसिडर कर ले, आप उसे 2 डायमेंशनली की बजाय 3 डायमेंशनली इस तरह से देख रहे हैं, आप इसे 3 डायमेंशनली देख रहे हैं, तो आप वर्ड आर की बजाय यूज करेंगे सरफेस एरिया। और अगर इन आर स्क्वायर की लेंथ ये रेडियस के इक्वल है, तो जो भी सामने एंगल होगा, ये एंगल 1 स्टर्डियन के इक्वल होगा। तो अगर आप एक कर्व लाइन कंसिडर कर रहे, इसे आर कहते हैं। 2 कर्व लाइन कंसिडर कर रहे आर और आर, तो इसे सरफेस एरिया कहते हैं। अगर सरफेस एरिया में हर आर अलग अलग रेडियस के इक्वल आ जाए, तब इनके सामने जो एंगल होगा वो 1 स्टर्डियन कहलाएगा। रेडियन हम उस वक्त मेजर करते हैं जब आपने इसे 2 डायमेंशनली देखा है, तो एज हम रेडियन को कहते हैं 2 डायमेंशनल एंगल। इसे एक और नाम देते हैं 2 डायमेंशनल एंगल। स्टर्डियन में हम इसी बॉडी को 3 डायमेंशनली देख रहे हैं, फ्रंट से भी बैक से भी। तो स्टर्डियन को कहते हैं 3 डायमेंशनल एंगल, या इसे कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल भी इसे कहते हैं। तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, एक है रेडियन और अगला है स्टर्डियन। रेडियन क्या है? अगर किसी आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल हो, तो सामने एंगल 1 रेडियन होगा। इसकी वैल्यू डिग्रीज में 57.3 डिग्री के इक्वल है। स्टर्डियन भी सेम है। अगर किसी बॉडी को आप 3 डायमेंशनली देख रहे हैं और उसका सरफेस एरिया आर स्क्वायर कंसिडर कर रहे हैं और हर आर रेडियस के इक्वल है, तब सामने जो एंगल होगा 1 स्टर्डियन होगा। इससे सॉलिड एंगल भी कहते हैं, 3 डायमेंशनल एंगल भी कहते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्यों रखे हैं, ये हम आगे पर डिस्कस करेंगे। लास्ट पॉइंट, डिराइव्ड यूनिट्स। बाकी जितने भी यूनिट्स है फिजिक्स में, वो सारे के सारे कहलाते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। लाइक अभी आपने पढ़ा फोर्स का यूनिट न्यूटन है। न्यूटन कहाँ से डिराइव्ड है? किलोग्राम से डिराइव्ड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डिराइव्ड है। अब लिख रहे थे वॉल्यूम इक्वल टू क्यूबिक मीटर, तो वॉल्यूम का यूनिट कहाँ से डिराइव्ड है? 3 लेंथ से डिराइव्ड है। अब लिखते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन का यूनिट कहाँ से डिराइव्ड है? लेंथ और टाइम के यूनिट्स से डिराइव्ड है। तो लिहाजा आप जहाँ पर भी आपने एक डिराइव्ड यूनिट लिखना है, वहां पर वो किसी न किसी और क्वांटिटी से डिराइव्ड होगा। तो फर्स्ट 7 यूनिट्स बेसिक यूनिट्स हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, बाकी सारे के सारे डिराइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। फिजिक्स में अभी आगे आप डिराइव्ड यूनिट्स की बहुत बड़ी लिस्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह,
यहाँ तक आज आप देख लीजिएगा फिजिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर 1।